बिहार के विधानसभा चुनावों में क्या होगा? क्या किसी एक गठबंधन को 122 सीट या उससे ज़्यादा सीट मिलेंगी, या फिर बिहार में किसी भी गठबंधन या पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा? और 6 महीने बाद क्या बिहार दोबारा चुनाव में चला जाएगा? क्या जन स्वराज पार्टी बिहार में किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी? क्या बिहार के वोटर प्रशांत किशोर को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? जन स्वराज पार्टी की जनसभाओं और रोड शो में जुट रही भीड़ किस तरफ इशारा कर रही है? क्या प्रशांत किशोर की 2 साल लंबी पदयात्रा उन्हें इन चुनावों में मीठा फल देने जा रही है? बिहार का वोटर आखिर क्या चाहता है? क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, या फिर इतने ताकतवर हो सकते हैं कि अगला सीएम कौन होगा ये प्रशांत किशोर ही तय करें? प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने ये तो साफ कर दिया है कि बिहार की सभी सीट पर यानी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से जीत कितनी सीट पर मिलेगी? कहीं प्रशांत किशोर का हाल वैसा तो नहीं होगा जैसा 2020 के विधानसभा चुनावों में लोक जनशक्ति पार्टी का हुआ था? प्रशांत किशोर ने हाल ही में ऐलान किया है कि यदि उनकी पार्टी को 30 सीट भी मिलती हैं तो भी वे अपने विधायकों को खुद सरकार में शामिल होने के लिए कह देंगे। इस संदेश से उन्होंने साफ कर दिया है कि वो खुद किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे और अकेले अपने दम पर यदि सरकार बना सके तब ही सत्ता पर काबिज होंगे। अब प्रशांत किशोर का ये ऐलान बड़े नेताओं को परेशान कर रहा है। क्या वाकई प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार में 30 विधानसभा सीट जीतने वाली है? अब ये भी जान लीजिए कि प्रशांत किशोर के दावे में कितना दम है। दरअसल ग्रीन स्क्रीन की टीम जब लोगों के बीच पहुंची तो बिहार के बड़े वर्ग ने कहा कि वो इस बार बिहार में बदलाव चाहते हैं। लोगों ने 15 साल लंबा लालू यादव का कार्यकाल देखा है, 20 साल लंबा नीतीश कुमार का कार्यकाल भी लोग देख चुके हैं। इसलिए बिहार के 57% लोग कह रहे हैं कि अब बिहार में बदलाव होना चाहिए, कोई नया चेहरा सामने आना चाहिए। प्रशांत किशोर भीड़ जुटाने में तो कामयाब हो रहे हैं, और ये भी सच है कि भीड़ पैसे देकर नहीं जुटाई जा रही। जिस तरह भीड़ आरजेडी और कांग्रेस की वोट यात्रा में जुटी, उसी तरह भीड़ प्रशांत किशोर की सभाओं में भी जुट रही है। जिन 57% लोगों ने कहा कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, उनमें से ज्यादातर ने यह कहा कि बदलाव प्रशांत किशोर के तौर पर होगा, तो उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि क्या रैलियों में भीड़ का जुटना वोट में बदलने की गारंटी होता है? जैसे दावे आजकल राहुल गांधी हर रैली और जनसभा में करते हैं कि उन्हें सुनने के लिए भीड़ जुटती है और वोट नहीं पड़ता क्योंकि वोट चोरी हो जाता है। कुछ उदाहरण से समझ लीजिए। राहुल गांधी ने गुजरात में पदयात्रा की, वही पदयात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई थी, लेकिन नतीजा क्या रहा? गुजरात चुनाव में कांग्रेस को इतिहास की सबसे करारी हार मिली। पार्टी 17 सीट पर ही सिमट कर रह गई। लगातार 3 लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं जब कांग्रेस पार्टी 3 डिजिट में अपनी सीटें नहीं पहुंचा पाई है। 2014 में 50 से भी कम सीट पर कांग्रेस सिमट गई थी, फिर 2019 में किसी तरह 50 का आंकड़ा पार किया, और 2024 में पूरी ताकत लगाने के बावजूद 99 सीट पर ही गाड़ी अटक गई। इसलिए प्रशांत किशोर की सभाओं में जुट रही भीड़ गारंटी नहीं है कि वोट मिल ही जाएगा। हालांकि इसके उलट उदाहरण भी हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी बनाई तब किसी को नहीं लगा था कि कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो जाएगी, बीजेपी भी पीछे छूट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। लगातार 3 विधानसभा चुनावों से दिल्ली में कांग्रेस 0 है। बीजेपी भी 2 चुनावों में तो सिंगल डिजिट में ही सीटें जीत पाई थी। तो ये भी संभव है कि केजरीवाल वाला करिश्मा प्रशांत किशोर बिहार में दोहरा दें। लेकिन जनता जब कह रही है कि बदलाव होना चाहिए और जेडीयू आरजेडी बदलाव में पहली पसंद नहीं है, तो फिर बचा कौन? बचे चिराग पासवान, लेकिन वो सीएम बन भी गए तब भी सत्ता तो बीजेपी और जेडीयू के पास ही रहेगी। इसलिए ये तो बदलाव कहा नहीं जा सकता। यानी बदलाव का विकल्प बचता है सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर। लेकिन बिहार चुनावों का जो पैटर्न रहा है और जो लोगों से बातचीत भी हुई, उसके आधार पर ग्रीन स्क्रीन पूरे दावे से कह रहा है कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को बिहार में 10 सीट से ज्यादा पर जीत नहीं मिलेगी। जब चुनावों के नतीजे आएंगे तब भी हम आपके बीच आएंगे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे।
प्रशांत किशोर भले ही कितनी भी ताकत दिखाएं, लेकिन वो सत्ता हासिल करने की तरफ इन चुनावों में तो नहीं बढ़ रहे। वो किंग मेकर की भूमिका में जरूर पहुंच सकते हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी सटीक कवरेज और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। हमें ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर इन चुनावों में कितनी सीटें जीतेंगे।